Hello everyone, welcome to Learning Point. Today we will discuss CBSE Class 12th Biology Revision Notes of Chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. In the previous video we have discussed about reproduction in organisms. In this video we will discuss Chapter 2. Okay, so let's start. So first of all, reproduction से स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन क्या करता है? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं वो सेनेसेंस पीरियड में पहुंच जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है. उसके बाद हमें कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ता है. देखिए, फ्लावरिंग प्लांट शो करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और उनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं. मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होती है. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं. फ्लावर क्या है? तो फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है जो फंक्शन करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह. ये ओवा और पॉलन को प्रोड्यूस करता है. एक टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें 4 व्हर्ल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लोरल अपेंडेजेस के 4 व्हर्ल प्रेजेंट होते हैं जो रिसेप्टिकल से, मतलब इस वाले पार्ट से अटैच रहते हैं. ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो 4 व्हर्ल? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम. ठीक है, एंड्रोशियम तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें स्टैमन प्रेजेंट होता है, और गायनीशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें पिस्टल प्रेजेंट होती है. और पिस्टल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, अब चलिए आगे हम फ्लावर देख लेते हैं. यहाँ पर ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें एक तो पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते क्या है? स्टैमन बोलते हैं. उसमें एक पार्ट होता है ये एंथर, ये पार्ट हो गया आपका एंथर, और एक ये इस तरीके से पार्ट होता है आपका उसमें फिलामेंट. ओके, इस तरीके से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओके, ये पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं. नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. जो सेवरल स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनसे फॉर्मेशन होती है फ्लोरल प्रीमॉर्डियम की. यह डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्रीमॉर्डियम का. इनफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड जो बियर करता है फ्लोरल बड्स एंड फिर उसके ऊपर आते हैं फ्लावर. जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनमें जो मेल है फीमेल है वो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिफ्रेंशिएट होते हैं और डेवलप होते हैं. मेल एंड फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं. फिर वो डेवलप होने के बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो गैमीट्स को बनाते हैं. स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन. तो स्टैमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्लैंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट. स्टैमन में क्या होगा? एक लंबा सा, अभी मैंने बताया ये स्टैमन के 2 पार्ट्स होते हैं इस तरीके से. ये पार्ट है एंथर एंड दिस इज फिलामेंट. दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट. ओके, तो स्टैमन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक जिसको फिलामेंट बोलते हैं. ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक ऊपर लोब होता है और एक इसमें नीचे लोब होता है. ठीक है, बाइलोब्ड एंथर होते हैं इसमें, और एक जो ऊपर वाला लोब है उसमें टूथी ये इस तरीके से होता है, टूथी. ठीक है, एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको डाइथिकस बोला जाता है. एंथर इस 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, 2 इन ईच लोब. एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस तरीके से होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं. और ये वाला लोब है आप इसका ऊपर वाला लोब और ये वाला लोब है इसका नीचे वाला लोब. ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फर्दर डेवलप होते हैं और पॉलन सैक बनाती है. पॉलन सैक क्या होता है? तो पॉलन सैक जैसे पॉलीथीन की तरह होता है और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, पॉलन सैक पॉलीथीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ये स्ट्रक्चर है एंथर और फिलामेंट है. ये स्टैमन का स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला एंथर पार्ट है और नीचे वाला इसका फिलामेंट वाला पार्ट है. यहाँ पे ये इस तरीके से पॉलन सैक्स गिवन है और इन पॉलन सैक्स में छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. ओके,
अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली सराउंडेड होती है 4 वॉल लेयर से, 4 लेयर्ड वॉल से सराउंडेड होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इसके अंदर एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर इज टैपिटम। टैपिटम लेयर जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, और उसका फंक्शन है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन्स को। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं? ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, इसको हमने नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर वो एक्सप्लेनेशन हो रहा है उसका। स्पोरोजीनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स होती हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल पास पास अरेंज, होमोजीनस मीन्स एक सी, बिल्कुल एक सी सेल्स होती हैं ये, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं जब एंथर यंग होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है फॉर्मेशन का और डिफरेंशिएशन का। किसके? माइक्रोस्पोर के। माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होता है और उससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हुआ रिडक्शन डिवीजन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, फिर माइक्रोस्पोर का डिफरेंशिएशन हो गया, इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो सेल्स हैं स्पोरोजीनस टिश्यू की, जो अभी हमने पढ़ी थी ना, होमोजीनस सेल्स होती हैं, ये वाली जो सेल्स हैं स्पोरोजीनस टिश्यू की, उसमें होता है मियोटिक डिवीजन और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राएड बनता है। टेट्राएड का क्या मतलब है कि देखिए एक स्पोरोजीनस टिश्यू है ये, इसमें हुआ मियोटिक डिवीजन। माइक्रोस्पोर टेट्राएड मतलब 1 से 4 स्ट्रक्चर्स बनना। एक सेल से, एक स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल से ये 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड बन रहे हैं इस, ठीक है। यहाँ जब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होता है, तब माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोशिएट मतलब अलग हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है। ये लेयर्स गिवन है माइक्रोस्पोर की, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। आगे ये पॉलन ग्रेन डेhiscence हो रहा है। पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीटोफाइट है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर्ड वॉल से बना होता है। आउटर लेयर होती है एक्साइन, इनर लेयर इज इंटाइन। एक्साइन तो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। मोस्ट रेसिस्टेंट मीन्स कि इस पर चाहे हम कोई एसिड डाल दें, कोई एल्कली डाल दें, या इसको हम हाई टेम्परेचर पे रख दें, ये सब कुछ विदस्टैंड कर सकता है, सब कुछ रेसिस्टेंट कर सकता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। कोई ऐसा एंजाइम ही नहीं बना जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे, खराब कर सके, ठीक है। इसके बाद इंटाइन जो है अंदर वाली लेयर, वो पतली सी होती है, थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है। मीन्स कि वो इस तरीके से कंटिन्यूस लेयर है, उसमें कोई भी मतलब कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको कट करे कहीं से भी, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो कंटिन्यूस लेयर होती है इंटाइन, मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जैसे एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, इसी तरीके से इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज से एंड पैक्टिन से। अब इंटाइन तो अभी मैंने बताया कंटिन्यूस लेयर है, लेकिन एक्साइन जो है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, उसमें जर्म पोर, एक छेद प्रेजेंट होता है। ये एक्साइन, ये अगर पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर पहले इंटाइन होगी और ये उसके ऊपर एक्साइन होगी, और यहाँ पे ये एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जर्म पोर, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन है, this is intine, this is exine, okay, and this is germpore, this is germpore। तो देखिए जर्मपोर एक अपर्चर होता है एक्साइन पे, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। वहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है जहाँ एक्साइन पे जर्मपोर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जर्मपोर से। अगर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन की जगह पर स्पोरोपोलेनिन होती तो वहाँ पे तो उसको बना ही नहीं सकते थे पॉलन ट्यूब को, इसलिए स्पोरोपोलेनिन को वहाँ से हटा दिया गया। अब इसके बाद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन जो होता है उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। 2 सेल्स होती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, तो ये डिफरेंस देख लेते हैं। वेजिटेटिव सेल तो बड़ी होती है,
लेकिन जनरेटिव सेल छोटी सी होती है। वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और एक इरेगुलर शेप का बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट करवाने के लिए। वेजिटेशन देती है ये पॉलन ग्रेन को, न्यूट्रिशन देती है ये पॉलन ग्रेन को। लेकिन जो जनरेटिव सेल है ये सिनगैमी में पार्ट लेती है। सिनगैमी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का अनदर नेम है सिनगैमी। मतलब कि ये एग के साथ फ्यूज होने में हेल्प करती है, फ्यूज होती है ये एग के साथ। फ्यूज कौन सी वाली सेल होती है? जनरेटिव सेल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो जनरेटिव सेल है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस भी होता है। ये स्ट्रक्चर है। ये वेजिटेटिव सेल है बिगर साइज की और ये जनरेटिव सेल है स्मॉलर साइज की। दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज, जैसे पार्थीनियम है, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो एलर्जी कर देता है, ब्रोंकियल डिजीज कर देता है कुछ लोगों को, और जिसकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको पॉलन टैबलेट की तरह भी यूज़ किया जाता है, फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। जो वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की वो अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग होती है, वेरीज विद स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, एंड शुड लैंड ऑन स्टिग्मा। उसको स्टिग्मा पे जो लैंड करना होता है ना, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे लैंड करना होता है। जैसे ये एंथर है एंड दिस इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है अगर, तो उसको यहाँ से स्टिग्मा पर लैंड करना होगा, यहाँ पे उसको जाना होगा पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो जो वाइबिलिटी है पॉलन ग्रेन की वो वेरी करती है स्पीशीज से स्पीशीज तक अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वाइबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की। और उसको स्टिग्मा पे लैंड जब करना होता है तो उसको बिफोर दिस पीरियड होना चाहिए, मतलब कि उसकी जब तक वाइबिलिटी है तब तक अगर वो लैंड करेगा तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार वाइबिलिटी उसकी चली गई है उसके बाद वो लैंड करेगा तो जर्मिनेट ही नहीं होगा वो। पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज के स्टोर किए जाते हैं। कैसे स्टोर किए जाते हैं? किस में स्टोर किए जाते हैं? तो लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किए जाते हैं। कितने टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। पॉलन बैंक बोलते हैं उनको। पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम तो ओव्यूल ही होता है, एम्ब्रियो सैक। अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देखा, अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस का देखेंगे कि ओव्यूल कैसे बनता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। तो गाइनीशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें सिंगल पिस्टल अगर होगा, सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे उसको। मोनो मीन्स वन, कार्पल मीन्स पिस्टल, तो मोनोकार्पेलरी हो गया अगर सिंगल पिस्टल है तो। और अगर मोर देन वन पिस्टल होंगे तो पॉलीकार्पेलरी बोलेंगे। इसमें विच में बी फ्यूज्ड, अब देखिए जो पॉलीकार्पेलरी है वो फ्यूज्ड भी हो सकता है तो सिनकार्पस बोला जाएगा, अगर फ्री है तो एपोकार्पस बोलते हैं। अगर जैसे ये फ्यूज्ड है आपस में तो हम बोलेंगे सिनकार्पस, लेकिन अगर ये इस तरीके से फ्री है तो हम बोलेंगे एपोकार्पस। एग्जाम्पल मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस का तो है पेपेवर, और मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइचेलिया। एक जो पिस्टल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल भी बोल सकते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है। मेगास्पोरेंजिया मीन्स ओव्यूल अराइज होते हैं प्लेसेंटा से। ओवरी है, इनसाइड ओवरी ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है, ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा है, स्पोरेंजिया या ओव्यूल अराइज होते हैं प्लेसेंटा से। अब मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है। फ्यूनिकल एक स्टॉक है जिससे ओव्यूल अटैच्ड होता है ना प्लेसेंटा से, जिस स्टॉक के थ्रू ओव्यूल अटैच रहता है उस स्टॉक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। हिलम क्या है? ये जंक्शन है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का। इंटेग्यूमेंट्स क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप। जैसे ये आपका ओव्यूल है तो इसकी एक इनर कवरिंग होगी, एक आउटर कवरिंग होगी, और ये दोनों कवरिंग जो हैं ये कहलाती हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। प्रोटेक्टिव एनवेलप प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोपाइल क्या है? ये छोटी सी ओपनिंग होती है ओव्यूल के टिप पर जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, पॉलन ट्यूब जहां से एंटर करती है
ठीक है। चैलिज़ा होता है बेसल पार्ट ओव्यूल का, नीचे वाला ये देखिए यहाँ पर ये चैलिज़ल एंड है, बेसल पार्ट है ओव्यूल का। न्यूसीलस क्या होता है? न्यूसीलस एक तो ध्यान रखिएगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सेल्स का मास है, कई सारी सेल्स है न्यूसीलस में जो कि इंटेग्यूमेंट से एनक्लोज्ड की गई हैं। मीन्स कि ये है आपका एम्ब्रियोसेक, ठीक है। इसके बाहर है ये न्यूसीलस। न्यूसीलस के बाहर होता है इनर इंटेग्यूमेंट और फिर इनर इंटेग्यूमेंट के आउटसाइड में होता है आउटर इंटेग्यूमेंट। और ये जो न्यूसीलस है उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूसीलस में बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट के लिए। मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर बना। सिमिलरली मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसेस होता है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसीलस। जो माइक्रोपाइलर रीजन है ना न्यूसीलस का, माइक्रोपाइलर रीजन है जो न्यूसीलस की साइड में, देखिए माइक्रोपाइलर रीजन कहाँ है? ये है चैलिज़र वाला रीजन, दिस इज चैलिज़र पोल। एंड यहाँ पर ये देखिए माइक्रोपाइल है और इसी रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन। Now ovule differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of Nucellus. मेगास्पोर मदर सेल में होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन हुआ, अब 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हो गए। मियोटिक डिवीजन हुआ मेगास्पोर मदर सेल में, एक मेगास्पोर मदर सेल है उसमें हुआ है मियोटिक डिवीजन। इससे मियोटिक डिवीजन के बाद 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस हुए। इन 4 में से ये भी डीजनरेट, ये भी डीजनरेट, ये भी डीजनरेट, मतलब कि फंक्शनल मेगास्पोर केवल एक बचा है जो फंक्शनल है, जिसको काम रहेगा। फंक्शनल जो है वो केवल एक बचा है, बाकी तीनों के तीनों बेकार हो गए, डीजनरेट हो गए। इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियोसैक में। न्यूक्लियस जो है फंक्शनल मेगास्पोर का, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड 2 न्यूक्लियाई बनाता है। पहले 1 मेगास्पोर है उससे 2 न्यूक्लियाई बनेंगी, फिर वो 2 एक इधर एक ऊपर चली जाएगी, एक नीचे चली जाएगी, फिर ये वाली डिवाइड होगी, इससे 2 बनेंगी और इससे 2 बनेंगी। मूव टू ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बना। अभी ये 2 न्यूक्लिएट है, एम्ब्रियोसैक है इस तरीके से। फिर 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होंगी, इससे फिर देखिए 2 है, 2 से 4 बनी। अब इनमें फिर से डिवीजन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 बन गई। अब तो इस तरीके से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन जाता है। जो 6 हैं 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक सेल की, जो 6 सेल्स हैं 8 में से जो 6 सेल्स हैं वो तो सेल वॉल से सराउंडेड रहती हैं, और जो बाकी बची हुई हैं रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जिनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, वो सिचुएटेड होती हैं बिलो द एग एपरेटस। ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे एग है और 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और ये 2 क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एट द मिडल, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये एग सेल है, ये दोनों क्या है? सिनर्जिड, ठीक है। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, एंड दीज 3 क्या है? एंटीपोडल सेल्स, ओके। अब देखिए 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड, 3 सेल्स तो माइक्रोपाइलर एंड में रहती हैं टू कॉन्स्टिट्यूट एग एपरेटस। जो एग है और उसके साथ ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये प्रेजेंट होती हैं माइक्रोपाइलर एंड में, और ये क्या बनाती हैं? ये पूरा एग एपरेटस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये पूरा एग एपरेटस। एंड 3 सेल्स चैलेजल एंड पे जो प्रेजेंट हैं, ये वाला जो एंड है ना चैलेजल एंड, यहाँ पे जो 3 सेल्स प्रेजेंट है एंटीपोडल सेल्स होती हैं। मेच्योरिटी के टाइम पर एम्ब्रियोसैक 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड होता है। 7 सेल्ड कौन सी होती हैं? जो मैंने बताया कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसको सेल तो एक ही माना जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस वो 2 हैं उसके
इसके अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो 8 हो गए और सेल ये क्योंकि एक ही है इसलिए 7 सेल्ड हो गई हैं ये। अब देखिए माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। मेगास्पोर डायाड बना, फिर मेगास्पोर टेट्राड। 2 स्ट्रक्चर वाले को डायाड बोलते हैं, 4 स्ट्रक्चर वाले को टेट्राड बोलते हैं। तो ये 4 मेगास्पोर बने तो ये 4 मेगास्पोर टेट्राड कहलाएगा। नाउ 2 मेगास्पोर गो टू ऑपोजिट पोल, देन रिडक्शन डिवीजन होके 4 बने, फिर इस तरीके से ये 8 बन गए। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये सिनर्जिड और एग सेल, एग apparatus बन गया। दिस इज सेंट्रल सेल बोलते हैं, इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं एंड दीज 3 आर एंटीपोडल सेल्स। ओके, यहाँ पर देखिए चैलेंजर एंड में एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, चैलेंजर एंड में, एंड पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल। एग सेल सिनर्जिड है, सिनर्जिड्स में ये देखिए ये स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म apparatus है, फिलीफॉर्म apparatus है ये स्ट्रक्चर, ये गाइड करने का काम करता है। फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि एग सेल इधर है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जाने के लिए पॉलन ग्रेन को कुछ एजेंट्स की भी ज़रूरत होती है, वो एजेंट्स हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोगैमी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में जा रहा है, जैसे ये एक, देखिए जैसे ये एक फ्लावर है, दिस इज मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। तो यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से ये जला गया स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर एक ही है, तो उसमें उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्लिस्टोगैमस कंडीशन क्या होती है, जब फ्लावर ओपन ही नहीं होता है उसको क्लिस्टोगैमस कंडीशन बोलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑटोगैमस एंड देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है यहाँ पर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट, पता होता है कि किस तरीके का फ्लावर बनेगा, यहाँ पर सीड किस तरीके का आएगा यहाँ पर, क्योंकि पॉलिनेटर्स तो है ही नहीं। और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं क्लिस्टोगैमस के वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमलिना। चैस्मोगैमस फ्लावर एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर में। ऑटोगैमी देखा हमने, अब है जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए यहाँ पर प्लांट तो सेम है, लेकिन एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर के पास है मेल पार्ट और एक फ्लावर के पास है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में अगर आया है पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के 2 फ्लावर्स में, तो हम उसको बोलते हैं जिटनोगैमी, ठीक है। जिटनोगैमी फंक्शनली तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन है, दूसरे फ्लावर में तो जा रहा है तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट भी चाहिए जो पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर जाने का वर्क करेगा। और लेकिन ये जेनेटिकली ये सिमिलर होता है क्योंकि प्लांट तो सेम है तो सेम ही सीड बनेंगे इससे, तो इसलिए ये जेनेटिकली सेम है लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट genetically it is similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant. Now xenogamy. Xenogamy is transfer of pollen grain from anther to stigma of different plant flower of same species. Same species है, different plants के flowers हैं, ठीक है। इस एक plant ये है, one another plant is this. So from here pollen grain goes to here. Okay. This process is xenogamy. Agents of pollination include abiotic and biotic. Biotic means living agents and abiotic means non-living agents. Abiotic में water and wind है. Biotic agents are insects, butterfly, honeybee. Large number of pollen grain produce होते हैं प्लांट्स बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि एबायोटिक या बायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन उनको यूज़ करना है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि पॉलन ग्रेन वेस्ट भी हो जाते हैं बहुत सारे। ज़रूरी तो नहीं है कि अपने टारगेट प्लांट के ही स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे भी पहुंच सकते हैं। अगर दूसरी स्पीशीज़ के स्टिग्मा पे पहुंच गए जो जर्मिनेट ही नहीं होंगे, तो इसलिए बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एक प्लांट।
एडेप्टेशंस इन फ्लावर्स इन फॉर पॉलिनेशन, तो जैसे विंड पॉलिनेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, विंग्ड होना चाहिए, एंथर कैसा होना चाहिए, एंथर वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, लार्ज एंड फेदरी होनी चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, वन ओव्यूल होना चाहिए, अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। एग्जांपल्स क्या है विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स के, कॉर्न कॉब और कॉटन, डेट पाम, इन तीनों में विंड पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट इज वाटर पॉलिनेशन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी, इन तीनों में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन। यहाँ पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड होते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग से। जैसे ये पॉलन ग्रेन है, इसके बाहर एक मोटी सी लेयर होती है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, पॉलन ग्रेन के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये वाटर में पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन डैमेज ना हो जाए इसलिए म्यूसिलेजिनस कवरिंग से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स फ्रेश वाटर प्लांट्स के हैं वेलिस्नेरिया हाइड्रोला, सी ग्रासेस इज ज़ोस्टेरा। मेन फीचर्स, wind and water pollinated plants produce pollen grains in large number, do not produce nectar। नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, जो फ्लावर्स हैं वो नेक्टर क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हनी भी आए और नेक्टर लेके चली जाए, साथ में पॉलन ग्रेन भी ले जाए, दूसरे फ्लावर पे जाए, दूसरे फ्लावर से नेक्टर ले और वहाँ पे पॉलन ग्रेन छोड़ दे, इसलिए प्लांट्स नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ तो विंड और वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है तो नेक्टर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो फ्लावर्स कैसे होंगे, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रैग्रेंट खुशबू आएगी उनमें और उसमें नेक्टर भी काफ़ी सारा होगा। पॉलन ग्रेन स्टिकी होंगे, स्टिग्मा भी स्टिकी होगी। कुछ रिवार्ड्स देता है फ्लावर पॉलिनेटर्स को, क्या रिवार्ड देता है पॉलिनेटर्स को, एक तो नेक्टर बनाता है उनके लिए, कुछ पॉलन ग्रेन भी दे देता है फूड की तरह, कि कुछ पॉलन ग्रेन भी हम दे रहे हैं फूड की तरह, और वो सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करवाता है एग लेइंग के लिए, जैसे एमोर्फोफेलिस है एंड यक्का प्लांट है। इसके बाद ये देखिए स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आ चुके हैं, इसके बाद ये पॉलन ट्यूब बनी है और ये फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू इसको पता लगा कि एग सेल कहाँ है, तो ये सिनर्जेट से होती हुई एग सेल के पास चली गई है। नाउ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, वेरियस मैकेनिज्म take discourage self-pollination and encourage cross-pollination as continued self-pollination leads to inbreeding depression। बहुत सारे मैकेनिज्म को अपनाया गया ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज किया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, इसके लिए एक तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज किया गया, मीन्स कि पॉलन ग्रेन या तो पहले रिलीज कर दिए गए या रिसेप्टिव हुआ स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव हुआ, मीन्स कि वो डेवलप बाद में हुआ स्टिग्मा। इसके अलावा एंथर एंड स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस किया गया, एंथर एंड स्टिग्मा को अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया गया। इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, पिस्टिल में पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट किया गया, रोका गया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाए गए, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वन फ्लावर में होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अनदर फ्लावर में होगा। नाउ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है, मीन्स पहचान जाती है अपने कंपैटिबल पॉलन को टू इनिशिएट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तभी वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जैसे पॉलन ट्यूब को फॉर्मेट करना, जर्मिनेट करवाना, ये सारे फर्टिलाइजेशन करवाना, ये वो तभी स्टार्ट करती है पिस्टल जब उसको पता लगता है कि पॉलन कैसा है, कंपैटिबल वाला पॉलन है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर से टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू एम्ब्रियोसैक। मेल गैमीट्स को एम्ब्रियोसैक तक फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पॉलन ट्यूब से, जो जर्म पोर है वो पॉलन ट्यूब से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीशीज, जो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग तरीके की स्पीशीज को क्रॉस करवाया जाता है विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के पेरेंट प्लांट लिए, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया। Now desired pollen grain for pollination stigma protected from contamination।
डिजायर्ड पॉलन ग्रेन अगर चाहिए तो पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन ना आ जाए स्टिग्मा पर। इसके लिए एमैस्कुलेशन किया जाता है, मीन्स एंथर को ही रिमूव कर दिया जाता है कभी कभी, फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल होता है तो और बैगिंग कर दी जाती है। फ्लावर को कवर किया जाता है एक बैग से जो बटर पेपर से बना होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कंटैमिनेशन ऑफ स्टिग्मा को फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, की कोई अनवांटेड पॉलन ना आ जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए। बैग्ड फ्लावर अटेन करता है जब रिसेप्टिविटी, जब बैग करा हुआ फ्लावर है उसमें अब रिसेप्टिविटी आ गई है स्टिग्मा पे, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन जो हमारे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है उनको डस्टेड किया जाता है, छिड़क दिया जाता है स्टिग्मा पर, फिर से रीबैक कर दिया जाता है और फ्रूट्स को डेवलप करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जेट, ईच पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज करता है 2 मेल गैमीज। एक सिनर्जेट से गया अंदर, दूसरा सिनर्जेट डीजनरेट हो गया, तो 2 मेल गैमीज जनरेट कर दिए पॉलन ग्रेन ने, मतलब बना दिए, ठीक है। 1 मेल गैमीट तो फ्यूज हो जाता है एग के साथ, सिनगैमी बोलते हैं प्रोसेस को, मतलब फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो दूसरा वाला मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या, जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी उनके साथ वो फ्यूज हो जाता है। वहां पर देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रल सेल की है और एक जो है पॉलन ग्रेन लेके आया है, तो ये तीनों का क्योंकि फ्यूजन होता है इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर 2 टाइप्स के फ्यूजन हो रहे हैं इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे पैन जो डेवलप हो रहा है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में डेवलप होता है, और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। ये फिगर है यहाँ रीजनरेटिंग एंटीपोडल, मतलब जो डैमेज हो गई है एंटीपोडल सेल वो है ये, और ये जाइगोट बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुकी है, और ये जो एंटीपोडल सेल्स थी वो भी डीजनरेट हो गई हैं, वो सब बेकार हो गई अब। ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट की कुछ स्टेजेस हो गई, ग्लोब्यूल, ये ग्लोब्यूल शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। Now, post-fertilization events include endosperm and embryo development, maturation of ovules into seed and ovary into fruit. Post-fertilization events में क्या हुआ कि जो एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, मैचुरेशन हो गया, ओव्यूल तो सीड में चेंज हो जाते हैं, एंड जो फ्रूट है वो क्या है, ओवरी है, तो ओव्यूल चेंज हो जाते हैं सीड में, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में। एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो डिवाइड होती है कई बार और उससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगी। 2 टाइप से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, वन इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि कॉमन मेथड है, अनदर इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एक जो एंडोस्पर्म है अगर वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर ली गई है, एम्ब्रियोसेक ने पूरी यूटिलाइज कर ली, पूरी खत्म कर दी, एंडोस्पर्म यूज कर ली और मैचुरेशन हुआ नहीं अभी सीड का, तो उसको तो नॉन एल्ब्यूमिनस कंडीशन बोलेंगे। इस एग्जाम्पल है इसका पी एन ग्राउंड नट। अनदर कंडीशन इज एल्ब्यूमिनस, अगर एंडोस्पर्म का कुछ पोर्शन रह गया, रिमेन है मैच्योर सीड में, जैसे कि व्हीट में, मेज में, कास्टर में, देन इट इज एल्ब्यूमिनस कंडीशन। नाउ एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोसेक पे, जहाँ पर जाइगोट लोकेट होता है। एम्ब्रियोजेनी क्या होती है, जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की उसको एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। जाइगोट गिव्स राइज टू प्रो एम्ब्रियो बनेगा उससे पहले जाइगोट से, एंड सब्सिक्वेंटली फिर ग्लोब्यूलर हार्ट शेप, अभी जो डायग्राम देखा था हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो में होता क्या क्या है, तो एम्ब्रियो में एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, कोटाइलेडॉन, प्लेम्यूल एंड रेडिकल। कोटाइलेडॉन वन इज मोनोकोटाइलेडोनस सीड, मोनोकोटाइलेडोनस सीड में क्यूटैलम प्रेजेंट होती है जो कि क्या है, कोटाइलेडॉन है। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा क्या है, रेडिकल और रूट कैप जो होते हैं ना, ये रेडिकल एंड रूट कैप, इनकी कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा।
ये क्यूटैलम है मोनोकॉट सीड में। रेडिकल और रूट कैप की कवरिंग है ये कोलियोराइजा। कोलियोपेटाइल क्या है? प्लेम्यूल की कवरिंग। प्लेम्यूल की कवरिंग, पी फॉर प्लेम्यूल, पी फॉर कोलियोपेटाइल हो जाएगा, इसमें आता है ना कोलियोपेटाइल में पी। आर फॉर रूट, आर फॉर कोलियोराइजा। कोलियोपेटाइल शीथ कवरिंग प्लेम्यूल। अब आ जाते हैं सीड पर। फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होता है। सीड में होता क्या क्या है? कोटाइलेडॉन है, एम्ब्रियो कोटाइलेडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस, सीड कोट। सीड कोट डबल लेयर है जो फॉर्म होता है इंटेग्यूमेंट से, ठीक है। टेस्ट है तो आउटर कोट होता है, टैगमेन इनर कोट होता है। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट पर। ये फैसिलिटेट करती है हाइड्रो H2O को और ऑक्सीजन को, वाटर को और ऑक्सीजन को सीड में आने के लिए ये फैसिलिटेट करती है। क्या? बीज को, सीड को सांस तो लेनी होगी ना, मतलब रेस्पिरेशन तो करेगा ही वो सीड। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो वो माइक्रोपाइल से ही एंटर हो पाते हैं। हाइलम क्या है? ये स्कार होता है, एक मतलब निशान होता है सीड कोट पर। सीड एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, टू टाइप्स के होते हैं। अगर एंडोस्पर्म रह जाता है तो एल्ब्यूमिनस, नहीं रहता है तो नॉन एल्ब्यूमिनस। अभी हमने पीछे पढ़ा। पेरिस्पर्म, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसीलस जो परसिस्टेंट रहते हैं। अगर कुछ न्यूसीलस भी परसिस्टेंट रह गया है, न्यूसीलस का वर्क भी तो यही होता है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का, तो अगर न्यूसीलस भी रेमनेंट्स रह गए हैं, कुछ पार्ट न्यूसीलस का रह गया, तो उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। डॉर्मेंसी क्या है? स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इज डॉर्मेंसी। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट की वॉल है वो किसकी वॉल होती है? ओवरी की वॉल होती है, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्प। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं? तो ट्रू फ्रूट्स होते हैं जिसमें ओवरी कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट के फॉर्मेशन में। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उनको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एपोमिक्सिस? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है जो मिमिक्स करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक्स मीन्स कॉपी करना, जो कॉपी करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यहाँ पर सीड जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। एपोमिक्टिक सीड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। जो डिप्लॉयड सेल है फॉर्म्ड होती है विदाउट मियोसिस, डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड सेल जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। यहाँ जो सेल्स हैं न्यूसीलस की सराउंडिंग एम्ब्रियो सैक प्रोट्रूडिंग, मतलब बाहर की तरफ वो प्रोट्रूड होती हैं, बाहर की तरफ आती हैं एम्ब्रियो सैक से और डेवलप होती हैं एम्ब्रियो में। एग्जाम्पल है इसका सिट्रस एंड मैंगो, जिसमें क्या देखने को मिलता है? एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना, सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होना पॉलीएम्ब्रियोनी होता है। ऑफन एसोसिएटेड विद एपोमिक्सिस, एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी का सिट्रस एंड ग्राउंडनट। सो हियर दिस चैप्टर कंप्लीट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इफ माय वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो